हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 12 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जिसकी दो साइड्स के मेजरमेंट हमें दिए गए हैं और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर भी यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है। तो जैसे कि आपको पता है कि 12 चैप्टर में हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, और जब हम हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट पता होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने से पहले हम पहले उसकी थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि A इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड C, यानी कि उसकी जो थर्ड साइड है वो अभी हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम उसी को फाइंड आउट करेंगे। और ट्रायंगल का पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको उसकी सभी साइड्स को ऐड करना होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं A प्लस B प्लस C और इक्वल्स टू 42। यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं 18, B की वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 और C को एज इट इज़ हमने लिख दिया है क्योंकि हम C की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद 18 प्लस 10 इन दोनों का सम हो जाएगा 28 और 28 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में, तो 42 माइनस 28। तो इस तरह से उस ट्रायंगल की थर्ड साइड आ जाएगी 14, यानी कि अब हमारे पास उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट हैं। फर्स्ट है 18, सेकंड है 10 और थर्ड को अभी हमने फाइंड आउट किया है 14 सेंटीमीटर। और अब हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करके हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर को, जिसके लिए हम उसकी तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पर हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया था 42, तो 42 को ही हम 2 से डिवाइड करके उसका सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला को लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम एस को पुट करेंगे 21, ए को पुट करेंगे 18, बी को पुट करेंगे 10 एंड सी को पुट करेंगे 14। फिर जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये 21 एज इट इज़, 21 माइनस 18 इज़ 3, 21 माइनस 10 इज़ 11 एंड 21 माइनस 14 इज़ 7। और अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो 21 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 3, और 3 एक प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। 11 एंड 7 भी प्राइम नंबर्स ही हैं तो इनको भी एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो रूट के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 2 टाइम्स है, यानी कि 7 का एक पेयर कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए अब हम 7 को रूट से बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 भी 2 टाइम्स है, यानी कि 3 का भी एक पेयर कंप्लीट हो गया है, तो ये 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा। बट 11 यहाँ रूट के अंदर केवल एक ही बार लिखा हुआ है, यानी कि उसका किसी के साथ पेयर नहीं बना, तो इसलिए 11 रूट के अंदर ही रहेगा। नाउ 7 इंटू 3 इज़ 21, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस ट्रायंगल का एरिया है 21 रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशो हमें गिवन है, और साथ ही ये भी दिया गया है कि उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 540 है, यानी कि उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो सम वो 540 सेंटीमीटर है। तो हमें उस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है, बट एरिया फाइंड करने से पहले हम उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमें उन साइड्स का रेशो दिया गया है, तो उन साइड्स को हम लेट कर सकते हैं 12x, 17x एंड 25x। और पेरीमीटर हमें दिया गया है 540, तो इसके लिए 12x, 17x एंड 25x को हम ऐड करके उसको 540 से कंपेयर करेंगे। तो इन तीनों टर्म्स को ऐड करके आ जाएगा 54x, और जब 54 को हम राइट हैंड साइड में 540 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। देन हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 17 से एंड 25 से,
तो 12 इंटू 10 इज़ 120, 17 इंटू 10 इज़ 170 एंड 25 इंटू 10 इज़ 250। तो इस तरह से उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेज़रमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम उस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेमी पैरामीटर, यानी कि a + b + c डिवाइड बाय 2। तो पैरामीटर ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था, तो हम 540 को ही 2 से डिवाइड करके उसका सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, जो है 270 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला को लिखा है। अब यहाँ पर हम s की जगह पर तो पुट करेंगे 270 को, a की जगह पर पुट करेंगे 120, b की जगह पर पुट किया जाएगा 170 एंड c की जगह पर हम पुट करेंगे 250 को। इसके बाद 270 एज इट इज़, 270 माइनस 120 इज़ 150, 270 माइनस 170 इज़ 100 एंड 270 माइनस 250 इज़ 20। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, हम इन सभी के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि 270 के प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 135 पर, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, देन अगेन हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको एक बार फिर 3 से डिवाइड किया जा सकता है, और अब 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से ही। तो इस तरह से 270 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और इसी तरीके से हम इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को भी फाइंड करेंगे। तो अभी हमने 270 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, और ये हमारे पास आए थे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नाउ 150 के जो प्राइम फैक्टर हैं उनको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 100 के प्राइम फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। एंड 20 के प्राइम फैक्टर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो और ये सभी के सभी जो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए हैं, ये रूट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये सभी नंबर भी रूट के अंदर ही लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर ये काउंट करना है कि इनमें से हर एक नंबर के कितने कितने पेयर कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले काउंट करें 2 को, तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 टाइम्स 2 है। 6 टाइम्स 2 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 के 3 पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम रूट में से 2 को बाहर निकालेंगे और ये 3 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। फिर जब हम 3 को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, यानी कि 2 टाइम्स 3 रूट के बाहर आ जाएगा। अब 4 टाइम्स 3 में 3 के 2 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे 5 को, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 टाइम्स 5 है, यानी कि 5 के 3 पेयर्स यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए हम रूट से बाहर 5 को 3 बार लिख सकते हैं। और अब ये सभी के सभी जो नंबर हैं ये रूट से बाहर आ गए हैं, और हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 9000। तो अब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही इस सम का आंसर है। नाउ सम नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. यहाँ पर आपको लिखना है ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स सेम मेजरमेंट की होती हैं। तो एक तो हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, यानी कि तीनों साइड्स का सम हमें यहाँ पर गिवन है, और ये हमें कहा गया है कि ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज़ 12, यानी कि जो साइड्स इक्वल मेजरमेंट की हैं वो हैं 12 सेंटीमीटर की। और अब इसके बाद हमें इसकी थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है, यानी कि सम नंबर 4 की तरह से ही हमें यहाँ पर 2 साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया गया है। तो सम नंबर 4 की तरह से ही हम यहाँ पर भी पहले थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे एंड देन उस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करेंगे।
तो जो इसकी पहली दो साइड है यानी कि ए एंड बी, उन दोनों का मेजरमेंट सेम है 12 सेंटीमीटर। फिर हमें पेरीमीटर दिया गया है 30। पेरीमीटर का मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। यहाँ पर हम ए को एंड बी को पुट कर सकते हैं 12 और सी को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। 12 प्लस 12 इज़ 24 और 24 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, तो 30 माइनस 24 इज़ 6। तो इस तरह से उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर को। तो जैसे कि हमें गिवन था कि ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 है और 30 का हाफ हो जाएगा 15। नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे हीरोस फॉर्मूला को और इसमें हम s को पुट करेंगे 15, a को पुट करेंगे 12, b को भी हम पुट करेंगे 12 एंड c को हम पुट करेंगे 6। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 15 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। 15 माइनस 12 इज़ 3, 15 माइनस 12 इज़ अगेन 3 एंड 15 माइनस 6 इज़ 9। और रूट के अंदर ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5। उसके बाद जो ये 2 टाइम्स 3 है तो 3 एक प्राइम नंबर होता है यानी कि इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। और 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 और ये सभी नंबर रूट के अंदर ही हैं। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि किस नंबर के कितने पेयर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 के 2 पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं यानी कि हम 3 इंटू 3 को रूट से बाहर लिख सकते हैं। बट यहाँ पर इस 3 का और इस 5 का किसी के साथ कोई पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। नाउ 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 3 इंटू 5 इज़ 15। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 9 रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 12.1 के सम नंबर 4, 5 एंड 6 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।